Hi friends, I welcome you on my YouTube channel JNB Arjun sir. Today we have a good topic for you and it is reporting verb in past tense and reporting speech and optative sentence. तो यदि हमारा बाकी का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो हम किस प्रकार एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आइए हम लोग नियमों को जानते हैं और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अपने नियमों को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमको सीखना होगा कि यदि हमारे वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ऐसी स्थिति में हम सेड और सेड टू को किस वर्ड मीनिंग से रिप्लेस करें, सेड अथवा सेड टू के स्थान पर किस मीनिंग का प्रयोग करें। तो हमें समझना होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को शुभकामना दे तो आप सेड अथवा सेड टू के स्थान पर यूज करेंगे बिस्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अपने किसी मन की इच्छा को प्रकट करे तो आप सेड अथवा सेड टू के स्थान पर यूज करेंगे बिस्ट। शुभकामना देना और इच्छा प्रकट करना, इन दोनों ही भावों के लिए आप हमेशा और हमेशा सेड अथवा सेड टू के स्थान पर बिस्ट का ही प्रयोग करते हैं। बात करते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को आशीर्वाद दे तो आप सेड अथवा सेड टू के स्थान पर यूज करेंगे ब्लेस्ड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को अभिशाप दे तो आप सेड अथवा सेड टू के स्थान पर कष्ट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी कार्य हेतु तो ईश्वर से प्रार्थना करे, ऐसी स्थिति में आप सेड अथवा सेड टू के स्थान पर प्रेड का प्रयोग करते हैं। और बात करते हैं कंजक्शन की कि रिपोर्टिंग वर्ब को जब रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ा जाए तो हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में किस वर्ड मीनिंग का यूज करें। तो आप हमेशा याद रखें, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में हमेशा और हमेशा दैट का ही प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो सेंटेंस काम करता है बधाई देने का, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई हो कॉन्ग्रेचुलेशन से। जब भी कोई व्यक्ति किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है तो दूसरे लोग उसे बधाइयां देते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाता है और कॉन्ग्रेचुलेशन के तुरंत बाद एक सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत कॉन्ग्रेचुलेशन से हुई हो तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर जो वर्ब है उसको रिप्लेस कर देंगे और हम लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड और उस कॉन्ग्रेचुलेटेड के तुरंत बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा दिया हो जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही ना हो, लेकिन हमको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो अननोन हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है सेंटेंस जो बाकी में ऑब्जेक्ट ना लिखा हो, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो कुछ भी अपना स्टेटमेंट रखता है, जो कुछ भी वो बोलता है, वो निश्चित रूप से अपने ऑब्जेक्ट को ही सुनाता है। वो हमारे सेंटेंस में है अथवा नहीं, अगर नहीं है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और किस प्रकार आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसा हम लोगों ने पिछली वीडियोज में सीख रखा है। तो हम बात करते हैं सेड अथवा सेड टू को हम बदलेंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड में और उसके तुरंत बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बात करें कंजक्शन की, रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हमारी कॉन्ग्रेचुलेशन से होती है, ऐसी स्थिति में हम कंजक्शन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। अब जब जैसे ही कंजक्शन लगाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच आ जाता है, तो आप याद रखें रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाने से करते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में कॉन्ग्रेचुलेशन के तुरंत बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो यूज किया गया है वो हम सेंटेंस में से रिमूव कर देते हैं, उसको सेंटेंस में से हटा देते हैं। तो हमने इन सभी नियमों को सीख लिया है। अब इन सभी नियमों के माध्यम से जो भी एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल लिखा है राम सेड टू हिम मे यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। तो सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच लिखा है हमें उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले लोग हैं और हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हमको इसको हिंदी में पहले कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी मदर टंग में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं करते तब तक हम उसका सेंस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा मे यू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, काश तुम एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो। आप ध्यान रखेंगे जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी तो जब आप उसको हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो काश शब्द से उसका संबोधन करेंगे। तो यहाँ राम उसके लिए बोलता है काश तुम एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लो, अर्थात राम ने हिम को एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए शुभकामना दी है। और हमने पहले ही सीख रखा है, देखें आप कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को शुभकामना देगा तब हम सेड और सेड टू के स्थान पर बिस्ट का प्रयोग करेंगे।
तो हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। हमारा सेंटेंस बनेगा राम, सेट टू को चेंज करेंगे, हमारा वर्ब चेंज हो जाएगा बेस्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें तो हिम। और हमने सीख रखा है कि जब जब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होगी, ऐसी कंडीशन में हम कंजक्शन के रूप में केवल और केवल दैट का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो क्या कहता है उसको और देखें आप। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जब भी कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा आएगा तो हम कंजक्शन का यूज करने के बाद तुरंत बाद उस ऑप्टेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और एट लास्ट फुल स्टॉप। ये फॉर्मूला जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये किस सेंटेंस का फॉर्मूला है? सिंपल सेंटेंस। तो जो भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा है हम उस सिंपल सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और सब्जेक्ट है हमारा यू। और हम जानते हैं यू इज द सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते, और हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ हिम। और जब यू हमारा सब्जेक्ट का काम करता है तो हम यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रोनाउन बनेगा ही। बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा मे। और हम जानते हैं जब तक हमारे बाकी की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहती है तब तक हम मे को चेंज कर देते हैं माइट में। नंबर आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब है हमारा गेट। आगे हमने लिखा ए गवर्नमेंट जॉब, और एट लास्ट फुल स्टॉप, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। हम अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है द पीपल। हमने सेड को चेंज करना है। हम इस सेंटेंस का भाव देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो पीपल है उनके मन में भाव क्या है। तो यहाँ पर एक पीपल बोलते हैं, यहाँ लिखा है द पीपल सेड, लोगों ने कहा, प्रजा ने कहा, लॉन्ग लिव आवर किंग, काश हमारा राजा लंबे समय तक जीवित रहे। अर्थात प्रजा ये चाहती है, उनके मन की ये इच्छा है, वो अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हैं, उनका राजा एक लंबे समय तक जीवित रहे। आप ध्यान रखें, जब भी किसी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया हो, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, भले ही उस वाक्य में मे ना हो, फिर भी हमें समझ लेना चाहिए कि यह एक ऐसा ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें मे हिडन है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये अलर्ट रहना होगा इसके लिए, और अपने मस्तिष्क में इस पॉइंट को बिठाकर रखना होगा। तो हम बात करते हैं, यहाँ पीपल ने लोगों की अपनी इच्छा को प्रकट किया, तो हमने जस्ट लिखा। बात करते हैं कंजक्शन की, हमने कंजक्शन लगाया दैट। और वही एक बार फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। और हमारा सिंपल सेंटेंस कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, और सब्जेक्ट है हमारा अवर किंग। अवर इज द फर्स्ट पर्सन, इसे आप पीपल से चेंज करेंगे। पजेसिव फॉर्म बनेगी, क्योंकि अवर एक पजेसिव फॉर्म है, अपना शब्द की अंग्रेजी है। और हम जानते हैं कि जब भी किसी पजेसिव फॉर्म को आप चेंज करते हैं तो चेंज करने के उपरांत उसको पजेसिव फॉर्म ही बना देते हैं। तो अवर हमारा चेंज हो जाएगा देयर में। अगला वर्ड मीनिंग रहेगा किंग। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किसी सेंटेंस में किया गया है और उसमें मे नहीं है, हाउ नहीं है, व्हाट नहीं है, इट मींस मे हिडन है। वहां मे है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हमारा मे है, हम उस मे को चेंज कर देंगे माइट में। नंबर आएगा वर्ब का, वर्ब है हमारा लिव, और आगे लिखा हमने लॉन्ग। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, द पीपल विश्ड दैट देयर किंग माइट लिव लॉन्ग। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। लिखा है सेंट सेड टू अ वुमन, एक संत ने एक महिला से कहा, मे यू हैव ए सन, काश तुम एक पुत्र प्राप्त करो। अर्थात संत ने उस महिला को एक पुत्र प्राप्ति हेतु तो आशीर्वाद दिया है। और हम जानते हैं कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को जब भी आशीर्वाद देता है तो हमने सेड टू के स्थान पर लिखना होता है ब्लेस्ड। ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा वुमन, और कंजक्शन काम करेगा दैट। एक बार फिर वी हैव टू चेंज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन वुमन से चेंज करेंगे, तो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा ही। हेल्पिंग वर्ब की बात करें मे, और मे का हो जाता है माइट। हम लोगों ने पहले से ही रखा है कि बाकी का अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम मे को चेंज करते रहेंगे माइट में। देन वी हैव टू यूज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, एंड हियर द वर्ब इज हैव,
एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज सन एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं। लिखा है द बेगर सेड मे यू डाई ऑफ कैंसर। भिखारी ने कहा काश तुम कैंसर से मर जाओ। अर्थात इस सेंटेंस में भिखारी ने किसी भी व्यक्ति अथवा किसी महिला को, किसी पुरुष को कैंसर से मर जाने का अभिशाप दिया है। और हम जानते हैं जब भी कोई रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किसी दूसरे अपने ऑब्जेक्ट को अभिशाप देता है तो हम सेड टू के स्थान पर यूज करते हैं कर्स्ड। बात करें कंजक्शन की तो हमारा कंजक्शन रहेगा दैट। एक बार फिर हमें इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को सिंपल में चेंज करना है। हम यू हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का है, हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं। और जब नहीं होता तो हमें मालूम वो हिडन होता है। तो बेगर ने किसी ना किसी व्यक्ति से कहा, किसी महिला से कहा, किसी पुरुष से कहा, तो हम ये कल्पना कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है। और जब आप यू को उस हिम से चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा ही। हम हेल्पिंग वर्ब मे को चेंज करेंगे माइट में। मेन वर्ब रहेगा डाई, नेक्स्ट रहेगा ऑफ और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग कैंसर रहे प्लस फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ द बेगर कर्स्ड दैट ही माइट डाई ऑफ कैंसर। अगला सेंटेंस ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। उसने कहा काश ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ने इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए गॉड से प्रार्थना की है। और हम लोगों ने पहले सीख रखा है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के लिए गॉड से प्रे करेगा, प्रार्थना करेगा, तब हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर प्रेड का यूज करते रहेंगे। तो हम एक बार आइए देखते हैं सेंटेंस को। हमने लिखा ही, हमने सेड को चेंज किया, हमारा वर्ब बन के तैयार हुआ प्रेड। बात करें कंजक्शन की तो कंजक्शन रहेगा दैट। अब हमने क्या करना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ये हमारा नियम है। और सिंपल में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा गॉड एंड गॉड इज द थर्ड पर्सन। और हम जानते हैं थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंज्ड। हम थर्ड पर्सन को बदलते नहीं, इनको बदला नहीं जाता। तो हमने यहाँ गॉड लिखा। बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब की तो हम मे को चेंज कर देते हैं माइट में। हमारा वर्ब रहेगा ब्लेस। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें यू, तो यू इज द सेकंड पर्सन एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और जब आप इस यू को चेंज करेंगे, अगर ये बात उसने किसी पुरुष से कही है तो हिम हो जाएगा, और किसी महिला से कहा है तो हर। इस प्रकार हम अपने ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को एक महिला माना है और यू को जब हर से चेंज करेंगे तो हमारा नया ऑब्जेक्ट हर ही बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अंतिम सेंटेंस की। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, यू हैव गॉटन द फर्स्ट पोजीशन, तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो टीचर है वो अपने किसी एक स्टूडेंट को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे कांग्रेचुलेट करता है, उसको बधाई देता है। और हमने पहले सीख रखा है कि ऐसी स्थिति में जब भी हमारा कांग्रेचुलेशन वाला कोई सेंटेंस रहेगा तब हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर वर्ब बनाते रहेंगे कांग्रेचुलेटेड। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है लेकिन हमने सीख रखा है। देखें, आप नियम को देखें, यहाँ लिखा है जब भी कोई कांग्रेचुलेशन वाला सेंटेंस होगा, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हो, आरएस की शुरुआत, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत कहां से होगी, कांग्रेचुलेशन से, तब आप सेड अथवा सेड टू के स्थान पर कांग्रेचुलेटेड लिखेंगे। एंड आफ्टर कांग्रेचुलेटेड वी हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। वो सेंटेंस में है या नहीं ये कोई मायने नहीं रखता। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अननोन है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यह टीचर किससे कहेगा, किसी ना किसी स्टूडेंट से कहेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट हिम है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज कंजक्शन। और हम जानते हैं कि जो भी कांग्रेचुलेशन वाले सेंटेंस होते हैं हम उसमें कंजक्शन के रूप में क्या यूज करते हैं, ऑन। तो हमने यहाँ अपना कंजक्शन क्या रखा, ऑन रखा। अब इस कंजक्शन के बाद हमारा जो नियम है उसको आप देखें, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारा मेन वर्ब क्या है, गॉट। हमने क्या किया, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखा गेट, आईएनजी लगाया और यहाँ बना गेटिंग। और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग रहेगा द फर्स्ट पोजीशन। और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ द टीचर कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन गेटिंग द फर्स्ट पोजीशन। इस प्रकार हमने इन सभी रूल्स के माध्यम से रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच जब ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो किस प्रकार आप एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, काफी दिन हो गए
और मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो बोर्ड का मूल्यांकन है, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल क्लासेस की बोर्ड की कॉपियाँ चेक की जा रही हैं। और आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय मैं इंटरमीडिएट की कॉपियों को चेक कर रहा हूँ और लगभग काम समाप्ति की ओर है। आज संडे का दिन था और आज मुझे जैसे ही टाइम मिला मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने तुरंत ही ये वीडियो तैयार किया है। तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही हमारा बोर्ड का काम समाप्त होता है अति शीघ्र ही मैं बाकी के सभी टॉपिक 1 बाय 1 लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।